वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में फिर से आपके लिए असम राइफल्स न्यू वैकेंसी 2025 के ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे कैसे आप असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर 215 वैकेंसीज निकली हुई है जिनके लिए आपसे ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और कैसे आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। साथ ही साथ ये जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है, फिजिकल डिटेल आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन डिटेल और यहाँ पर आपकी वैकेंसी पोस्ट वाइज क्या रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं असम राइफल्स न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट लिंक इस पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से असम राइफल्स का फॉर्म फिल कर सकते हो। असम राइफल्स के लिए यहां पर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पोस्ट निकली हुई है जिसके लिए टोटल 215 वैकेंसीज है। सफाई के लिए यहाँ पर 70 वैकेंसीज है। सफाई के लिए भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि कैसे आप सफाई कर्मचारी का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी तरह रिलीजियस टीचर के लिए 3 पद है, रेडियो मैकेनिक के लिए 17, लाइनमैन LNM फील्ड के लिए भी 8 वैकेंसीज है। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए आप वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फार्मेसिस्ट, एक्सरे असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 मार्च 2025 है। आप इसका फॉर्म 22 मार्च 2025 तक फिल कर सकते हो। रिक्रूटमेंट रैली की डेट अप्रैल 2025 में है। 10, 12 ITI डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से 21 वर्ष आयु सीमा है और 23 से 30 वर्ष है कुछ पोस्ट के लिए। फीस भी जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए है। SC ST फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। बिना आवेदन शुल्क जमा किए आप फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। असम राइफल्स.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है। राइट साइड में एज लिमिट के साथ में एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई है। जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC के लिए 3 साल की। सभी कैटेगरी के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर फिजिकल की आपको एक टेबल्स यहाँ पर दे दी गई है, इनसे आप फिजिकल की कंप्लीट जानकारी रीड आउट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको पूरा फिजिकल क्राइटेरिया दे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी और एज लिमिट की जानकारी दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी गई है, पैटर्न और सिलेबस। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने असम राइफल्स का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ से आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा, आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करें, आप मेल है या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सिलेक्ट करनी है, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेड सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसे फुलफिल कर सकते हैं यानी कि आपके पास एक रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन है, अगर है तो ईएक्स सर्विसमैन ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो नन ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है जिस भी ट्रेड को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर आपको सफाई की ट्रेड के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब ट्रेड के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सफाई राइफल्समैन सफाई टीडीएन की ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपको आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप अपना टाइटल सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप मिस्टर है या फिर मिसिज। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास फोन नंबर है तो वो एंटर कर दे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर दें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर सेम है आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके न करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपनी कास्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। यहाँ पर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रैली में हम आपको सफाई ट्रेड के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इस ट्रेड के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आप बताएं यहाँ पर कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो कर दी जाएगी। 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं या कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन का नाम दे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे, पासिंग ईयर दे, टोटल मार्क्स दे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आपने 10वीं के अलावा कुछ नहीं कर रखा है तो फिर आप ये आगे की डिटेल्स न दें, तब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे क्योंकि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है अगर आपने 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है सफाई की ट्रेड के लिए। यहाँ पर अगर आपके पास इनके अलावा भी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड यहाँ पर करा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग में आना है। आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, आपसे पूछा गया है इस भर्ती का रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड होगा, क्या आप उसके लिए एग्री है, तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, 10वीं क्लास की मार्कशीट, आईडी डॉक्यूमेंट कोई आपका अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोटो और मार्कशीट डॉक्यूमेंट होगा वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आईडी डॉक्यूमेंट आपका 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए।
चाहिए, फाइल का टाइप आपका जेपीजी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उन्हें 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्या आपकी कभी कोई FIR हुई है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यहाँ पर आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें, नहीं है तो इन चेकबॉक्सेस को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, यहाँ पर अपना पैलेस एंटर करें, फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर पीछे जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप रिव्यू एंड एडिट इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, और अगर आप SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर अब आप अपना फीस पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, आप चालान फॉर्म के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फीस पेमेंट का कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करें, एप्लीकेशन फीस, ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आप अपनी पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपना नाम एंटर करें, फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, अपनी ट्रेड सिलेक्ट करें, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप बताएं आप इंडिविजुअली फीस पेमेंट कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आप अपना नाम दें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपको आपने जो डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। अब आप नेक्स्ट बटन पर दोबारा से क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन शो होंगे, आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर यहाँ पर आप NEFT RTGS के थ्रू या फिर UPI। आप इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। UPI का ऑप्शन आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा। आप UPI ऑप्शन में क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करके पेमेंट कर दे या फिर आप QR कोड ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, इसे आप स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको उसका एक रिसिप्ट मिलेगा आपके फीस पेमेंट का, उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आपको ले लेना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए आपने जहां से फॉर्म भरना स्टार्ट किया था यहाँ पर आकर आप रीप्रिंट फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपना ID नंबर या फिर ईमेल ID एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें DDMMYY फॉर्मेट में, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करें और गेट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन 215 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।